गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान। अमेरिकन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 आलमी रहनुमाओं ने चार्टर पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मराकश समेत दीगर रुकन मुल्क शामिल। डिवोर्स में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में अमेरिकन सदर का बोर्ड में शामिल मुल्कों से इज़हार तशक्कुर, कहा कि गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गजा की बहाली के बाद बोर्ड के जरिए दूसरे मामलात को भी देखेंगे। पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ। तंबीह की कि हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो इसका खात्मा कर देंगे। डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। सदर ट्रंप का तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बनी रही। अहम मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म का इयादा। फ्रेमवर्क फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के अमली हुसूल की राह हमवार करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दामात करना है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। सदर ट्रंप बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने 1-2 करोड़ अफराद की जानें बचाई। मैंने सिर्फ 10 माह में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। जो जंगें मैंने रुकवाई हैं अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें रुकवा सकती थी। ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अपोजिशन का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर हुकूमत से ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा। ऐवान में लाए बगैर इस मामले पर फैसला करना गलत है। बोर्ड ऑफ पीस में किन शराइत पर शामिल हुए बताया जाए। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। अमरीका और इसराइल पर एतमाद नहीं है। गजा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद इसराइली कब्जे का खात्मा है तो अच्छी बात है। उम्मीद है इस्लामी मुमालिक फलस्तीन की मुश्किलात कम करने में किरदार अदा करेंगे। ईरानी सफीर अमीर मुकद्दम की GTV न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। तंबीह की कि अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ कभी कामयाब नहीं हो सकते। बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अटल फैसला सुना दिया। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरल का खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद ऐलान वाज़ेह कर दिया कि भारत में हमें सिक्योरिटी खतरात का सामना है। वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का फैसला हमारी हुकूमत का है, जिस पर क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया गया है। दो टोक पैगाम दिया कि हम खेलना चाहते हैं, अब भी पुरुमीद हैं। ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। बांग्लादेश का फैसला ICC इवेंट का तारीख में पहली बार बॉयकॉट होगा। है गोल प्लाजा। MKM पाकिस्तान ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। हमें किन लोगों के हवाले कर दिया गया? अगर कराची के लिए बात करो तो ये लोग कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो। आप 18 साल से हैं, आप हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते, सजा क्यों नहीं देते? विफाकी वजीर बरस पड़े। सवाल किया कि 27 दिसंबर को बेनजीर की शहादत पर दुकानें, गाड़ियों और फैक्ट्रीज को मुत्तहिदा ने जलाया। 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सवाल। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल देते हुए कहा कि अपने हाथों से लोगों को आग लगाने वाली जमात बातें कर रही है। बल्दिया फैक्ट्री को जलाया गया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बावर करवाया गया गुल प्लाजा के वाक़े से जान नहीं छुड़वा रहे और ना छुड़वाना चाहते हैं। है गोल प्लाजा को 6 रोज गुजर गए। फजा आज भी सोगवार। सर्च ऑपरेशन में मजीद 2 अफराद की बाक़ियात मिल गई। जहाँ बहक अफराद की तादाद 62, अब भी 77 अफराद लापता। मलबे और इमारत के अंदर से इंसानी बाक़ियात मिलने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मेज़दान फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से 25 इंसानों की बाक़ियात निकाल ली गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक प्लाजा की छत से 61 में से 16 मोटरसाइकिलें उतार ली गई।
गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, मुमकिन तौर पर माचिस या लाइटर से लगी है। सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। आग सामान से बिजली की तारों में फैली। तहकीकाती हुक्काम का मलबे की फॉरेंसिक करवाने का फैसला। SPCA और टेक्निकल कमेटी ऑफ डेंजर्स बिल्डिंग का गुल प्लाजा का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुल प्लाजा को मुनहदिम करने की सिफारिश मेंबर टेक्निकल कमेटी ने कहा। बिल्डिंग की हालत खतरनाक है, तोड़ना पड़ेगी। इमारत खुद ब खुद गिरने का कोई इम्कान नहीं। कराची गुल प्लाजा में जिंदगी के आसार दम तोड़ने लगे। प्लाजा के बाहर मौजूद लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों के इंतजार के लिए बेबसी की तस्वीर बन गए। सानहा गमों की दास्तानें छोड़ गया। किसी को बाप की तलाश, कोई बेटे और कोई शौहर की याद में बेकरार। गमजदा वालिद ने बताया कि आग लगने के बाद बेटे ने फ़ोन किया, दम घुट रहा है। दोनों पोते मुसलसल अपने बाबा को पुकार रहे हैं। उन्हें कैसे बताऊं कि उनका बाप दुनिया में नहीं रहा। आतिशज़दगी ने कई खानदानों को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। आग लगने के नतीजे में अनम खातून की गारमेंट्स की दुकान मुकम्मल जल गई। लाइट का शटडाउन हो गया था। मेरी गारमेंट्स की शॉप थी और मेरे बच्चे थे, छोटे बच्चे ही हैं मेरे, तो वो मेरे साथ मौजूद थे, हस्बैंड भी थे। तो फिर उनको लेके हम जल्दी जल्दी भागे, निकले बाहर। मगर ये उम्मीद नहीं थी कि सारा जल जाएगा, कारोबार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ उठाया थोड़ी था किसी ने भी। सब भागे अपनी जानें बचाकर। तो सब कुछ अंदर था, सारी तैयारी थी रमज़ान की। कम से कम 70-80 लाख का माल होगा जो ख़त्म हो गया है बिल्कुल। और इसके अलावा सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा के मुतासरा खानदान के घर आमद। मुश्किल वक्त में हम मुतासरीन के अहले खाना के साथ खड़े हैं। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मेयर कराची की यकीन दहानी। 18वीं तरमीम में मजीद बेहतरी का रास्ता आइन में मौजूद है। आइन का पूरा ढांचा इस्लाह की इजाज़त देता है। इस मामले पर संजीदा बात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने गुल प्लाजा वाक़े और इजाफी मंजिलों की तामीर की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुतादिद बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानून साजी में एक बार फिर ताउन की यकीन दहानी। दानिश स्कूल बिल से मुतालिक पीपल्स पार्टी। घरेलू तशद्दुद बिल पर नून लीग हिमायत के लिए राजी। इंसानी हुकूक कमीशन से मुतालिक बिल भी इत्तेहादी जमात की इत्तेफाक़ी राय से आएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 26 जनवरी को बुला लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। मलीर, नाज़माबाद, एहसानाबाद, सदर, सुरजानी और नॉर्थ कराची में बारिश। बल्दिया, माड़ीपुर, गिडानी गार्डन में भी रिमझिम। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 26.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया, लेकिन सर्दी बढ़ गई। सर्दी की लहर जनवरी के आखिर तक बरकरार रहेगी। शहरी इक़्तिदार में भी बारिश की एंट्री। जुड़वा शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश जारी रहने की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिशों और बर्फबारी का सबब बनने वाला हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। 35 साल बाद चमन भर में शदीद बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तानी और तुर्किया कौमों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पैगाम। अपनी तुर्क हम मनसब की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात की वीडियो भी शेयर की। ईरान में हालिया फसादात के दौरान 3117 अमवात। हुकूमत ने 2427 शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करार दे दिया। फसादात पर हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों सरकारी इमारतें, बैंक, मसाजिद, मदारिस, मज़ारात, तिब्बी मराकिज़ और गाड़ियों को जलाया गया। फसादात से 30 खरब रियाल से ज़ायद का नुकसान।
अमरीकी फौज ने शाम से दाइश के दहशतगर्दों की इराक मुंतकली शुरू कर दी। अमरीकी हुकाम सेंटकॉम के मुताबिक अब तक कम अज कम 150 दहशतगर्द शाम से इराक भेजे जा चुके हैं, जबकि मजीद 7000 की मुंतकली बाकी है। ये इकदाम शामी फौज और कुर्द मलेशिया SDF के दरमियान लड़ाई के बाद किया गया। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। 70 लाख से जायद अमरीकी तूफान से बराह रास्त मुतासिर, दर्जनों परवाजें मनसूख। रूस में भी बर्फबारी से तबाही। इटली और स्पेन में समंदरी लहरों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। फेडरल बे एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के करीब गटर में गिरकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्ता हाल नहीं हुई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सरबराही करेंगे। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जामियात को नए लॉ कॉलेजेस के इल्हाक से रोक दिया। रूल 20 में तरमीम हो चुकी। 3 साल तक मजीद किसी लॉ कॉलेज का इल्हाक नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल का मरासला। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हुई थी। अली रजा ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। बिग बैश के हालिया एडिशन में बाबर आजम का सफर खत्म। PCB ने बाबर आजम को वापस बुला लिया। पाकिस्तानी टीम का कैंप ज्वाइन करेंगे। बिग बैश के बाकी मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे।